यशायाह नाम का किताब है। अब एलिशा के बारे में आते हैं। ये तो हो गया, ये हो गया। अब एलिशा के बारे में आते हैं, प्रोफेट्स एलिशा। अब एक कहते जाति इसके विरोध में, ठीक है, राजा इजराइल के राजा को मारना चाहता था और हराना चाहता था, इसको इजराइल के विरोध में उठा हुआ था। लेकिन ऐसा होता था कि प्रॉफिट इसके साथ है। अब जो कुछ होता था ये राजा को बता देता था कि इसका प्लानिंग ऐसा है, और वो हार जाते थे। फिलिस्तीन हो गए, एमोरी हो गए, वो हार जाते थे, ठीक है। और उसमें से एक दास, जो उसका विरोधी का, फिलिस्तीन का एक दास कहता है कि हे राजा, देखिए मैं आगे रखूंगा, फटाफट चलता हूं इसमें। देखिए ये सोच में पड़ गया कि यार मैं जो भी प्लानिंग करता हूं कौन चुगली कर देता है। ऐसा हुआ, मैं जो भी कौन, अब ये राजा जो विरोधी है वो गुस्सा में हो जाता है, हम लोग का बीच में कौन है ऐसा चुगली करने वाला। ये सोचता है हम लोग का बीच में, इसको ये नहीं पता है कि परमेश्वर का दास सब कुछ जानता है। परमेश्वर बता रहा है उसको, ये बोल रहा है अरे मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूं ये कौन चुगलखोर है जो बता दे रहा है, कौन है सबको खड़ा करता है, कौन है इसमें से, हाँ कौन है जो गद्दार है, ये ऐसा। वो सब बोल रहा है अरे बाप रे, हम तो नहीं है, हम तो नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। तब जाके एक लड़का जाके सुनता है, ओ हो, ये तो ये एलिशा है। आइए देखते देखिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए पूरा सोच में पड़ा हुआ है कि कौन चुगलखोर हो गया है, मेरा जितना भी प्लानिंग कर रहा हूं इजरायलियों के विरोध में वो सफल नहीं हो रहा है, कौन बता रहा है, मीटिंग करता है। तब जाके एक लड़का उस राजा के पास जाता है, वो विरोधी फिलिस्तीन। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं दूसरा राजा 6:11। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। देखिए दूसरा राजा 6:11। इस कारण आराम के राजा, ठीक है, यही था। हाँ, राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर, घबरा गया इसलिए कि कौन चुगलखोर आ गया, घबरा गया। कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझ में ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल का राजा की ओर का है, कौन है उसकी ओर से। फिर से पढ़ते हैं इसको। देखिए आराम का राजा घबराया हुआ है, अरे बाप रे, जो भी प्लानिंग कर रहा हूं ये सफल नहीं हो रहा है। अब इसको डाउट हो गया अपने लोगों पे, तो ये क्या करता है, मीटिंग करता है। देखिए उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल की राजा की ओर से, कौन है वो चुगलखोर जो इजराइल की राजा की ओर से कौन घुस गया, जासूस, ऐसा नहीं बताओगे, झूठ बोल रहे हो, क्वेश्चन मार्क। देखिए उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग नहीं है भैया ऐसा नहीं है। कैसा लग रहा है फेसबुक में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वो बोल रहे थे हम लोग कोई भी नहीं है। अरे भाई सच में कोई नहीं, वो लोग निर्दोष है। और जब परमेश्वर हमको, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको पता नहीं चलेगा, हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो एलिशा है भविष्यवक्ता इजराइल के राजा के साथ में। आइए आगे देखते हैं। ये आके बोल रहा है एक लड़का, देखिए अभी बोलेगा। दूसरा राजा 6:12। एलिशा जो इजराइल में, वो बोल रहा है ऐसा नहीं है प्रभु। तो कौन है वो एलिशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है? वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। वो बताता है, वो बोलता है कि अरे बाप रे, ऐसा कौन है। अरे ये आराम का राजा भी मूर्ख है। जब इसने सुन लिया कि जो मैं अगर कोठरी में, अगर मैं नहा के भी कुछ बातें करता हूं वो भी सुन लेता है एलिशा, तो अब तू जो एलिशा को मारने आएगा, क्या उसको पता नहीं चलेगा? देखिए कितना बड़ा मूर्ख है। वो कहता है कि पहले इसको पकड़ो, ये एलिशा को पकड़ो, ये है, ये इसको ही मारना पड़ेगा पहले। तो वो जो एक लड़का है वो बोलता है, एलिशा जो इजराइल का भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। इतना तगड़ा है वो। राजा तो शॉक्ड हो गया, अरे बाप रे, ऐसा कौन आ गया, कौन आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसने प्लानिंग करता है कि अब एलिशा को पकड़ना है, पूरा सेना लेके एलिशा से। सोचिए राजा कितना मूर्ख है। जब तूने सुन लिया कि जब तू शयन की कोठरी में भी, यानी कि स्नान घर या जो भी जगह पे तू बातें करता है, वो भी वो उसको पता चल जाता है, तो तू उसको मारने आएगा, वो पता नहीं चलेगा? हाँ, कितना मूर्ख है ये। अब देखिए, अब ये इसको पता है एलिशा को कि आने वाला, लेकिन एक जो दास है वो आके कह रहा है, उसका मन घबराया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि क्या डर का सता तुमको सता रहा है, तो मैं इससे उत्साहित करना हुआ। एलिशा घबरा जाता है क्या? नहीं।
आप सोचिए, ये आता है लाखों, मतलब कितने मेरे को नहीं मालूम गिनती, कितने तीरों के साथ में और घोड़ों के साथ में आता है, लेकिन उसके पीछे देखो ज्योतिमय घोड़े, परमेश्वर का घोड़ा ऑलरेडी तैयार है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। वाओ, ये है हमारा परमेश्वर। हमारे आगे पीछे परमेश्वर ने अपनी सेना लगा के रखा हुआ है, इसलिए तो वो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है ना, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी परमेश्वर देता है, वचन में लिखा हुआ है। स्वर्गदूत एक पहरादार, एक बॉडीगार्ड हमको देता है। आइए देखते हैं दूसरा राजा 6:15। जैसे ही भोर हुआ, अब उसने प्लानिंग किया, हमको इसको पकड़ना होगा, एलिसा को मारना होगा। आइए, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ एक सेवक उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है, चारों तरफ से घेर लिया है। अब एलिसा को क्या करना चाहिए? भागना चाहिए? वो प्रभु का दास होके भागना चाहिए या सामना करना चाहिए? सामना करना। मैं आपको बता देता हूं, यहां भी एलिसा ने हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? ऑलरेडी एलिसा ने जब आंखें खोली और देखा कि क्या वो देखा, और अपने दास को भी कहा कि देख, तो उसके पीछे वो कितने हैं, उससे लाखों गुना तो उसके रथ तैयार है, अग्निमय रथ। वाह, तब परमेश्वर चलते, देख इनको नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि मेरा प्रभु का सेना वहां खड़ा है। यही तो चाहिए मेरे प्रियो। अब मत डरिए, वचन का प्रचार करते वक्त बिल्कुल मत डरिए, जाइए हिवाव से सुनाइए, हिवाव से सुनाइए और एकदम प्रभु के साथ में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आमीन। और कई ऐसे कलीसिया है कि डर के मारे, कई ऐसे पास्टर्स है कि वो डर के मारे कहीं प्रचार नहीं करते, सिर्फ चर्च में करते हैं। चर्च में वचन की सेवा होनी चाहिए, लेकिन चर्च के लोगों को बाहर जाने का सिखाता ही नहीं। अरे बाहर चले जाएंगे तो इनका दसवांश थोड़ी ना आएगा, हिम्मत नहीं होता है। ये कहां कहां बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, हीलिंग कॉन्सर्ट करेंगे, रा 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 बोलेंगे और हाथ रख के धड़ धड़ गिराएंगे। कहां हो रहा है? किसको? वो गिरने वाले लोग कौन है? विश्वासी। जबकि गिरना किसको चाहिए? अविश्वासी। चंगाई सभा कहां हो रहा है? विश्वासी के बीच में, जो प्रभु को जानते हैं। अरे चंगाई का दान विश्वासी के लिए बिल्कुल नहीं है। कहां लिखा है वचन में? वो अविश्वासी के लिए दिया गया है, सुसमाचार के लिए दिया गया है। ये चिन्ह है कि ये साइन और वंडर्स हम करेंगे तो वो प्रभु के कलीसिया में शामिल होंगे। ये हमारे लिए दिया गया है। इसलिए मैंने क्या कहा कि वो क्या कर रहे हैं? वो डरपोक कलीसिया है, ये विश्वासी के बीच में ही क्रिसमस मनाते हैं। जाओ ना छत्तीसगढ़ जैसे जगह में, जाओ ना क्या बोलते बिहार यूपी जैसे जगह में, कोरिया जगह में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, मन कच्चा होके पहले से बैठा हुआ है। अरे वहां भेज देंगे तो खर्चा हो जाएगा ना, दसम भाग नहीं आएगा। और एवेंजलिस्ट चुन के रखते हैं, और वैसे एवेंजलिस्ट होते हैं जो विश्वासी के घर में जाके उनको फोटो खींच के भेज देते हैं कि हमने बना दिया। ऐसे एवेंजलिस्ट जिसका वचन का कोई ज्ञान नहीं होता है और पैसे देते हैं उनको। गजब है भैया। आइए देखिए, टहलुआ। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों का रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ये घबरा गया, जबकि वो जानता है कि वो परमेश्वर यहोवा का भविष्यवक्ता है। हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? घबराते हुए आया। देखिए आगे लिखा है क्या, देखिए पहले ये फोटो देखिए। ये है उनकी सेना और ये है प्रभु की सेना। ताली बजा सकते हैं इस बात की। ये सेना इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सेना हमको दिख रहा है, ये उसको दिख रहा है, एलिसा को दिख रहा है। और एलिसा कहता है आंख खोल के देख, प्रार्थना करता है। देखिए अब लिखा है, अब ये भी कहता है, राजाओं, दूसरा राजा 6:16-17, उसने कहा मत डर। यही तो मैं भी कह रहा हूं, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, एक साथ पढ़ दीजिए, एक साथ पढ़ दीजिए, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यानी कि शैतान जो उनकी ओर है और हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूं। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी मतलब टहलुआ की आंखें खोल दे कि यह देख सके। तो क्या होता है? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, टहलुआ का आंखें खोल दी, और जब वो देखता है तो क्या देखता है कि एलिसा के चारों ओर पहाड़ के अग्निमय घोड़े। वाह,
अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है, तो अब किस बात का डर है? अब बताइए तो, आप उसको नहीं देखा। हमारे पास एक ऐसी सेना है जो संसार नहीं देख सकता है, पर हम देख सकते हैं। आमीन। तो क्यों, किस बात का डर? इसलिए तो कहा, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी का। अंत में, अब खत्म करूंगा, अंत में कैसा लग रहा है मेरे भाई और बहनों? फेसबुक पे जितने देख रहे, कैसा लग रहा है? कमेंट में लिखते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते, अंत में अब मैं आपको हिम्मत दूंगा। आइए देखते हैं अंत में प्रेरितों के काम 18:9-11। क्या प्रभु ने कहा कि डर के मारे तुम बैठ जाओ, वचन मत प्रचार करो? देखो, पतरस को जेल में डाला था, क्या कहा था? प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस को, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, क्या कहा? और वहां एलिशा ने सेवक को क्या कहा? मत डर। देखिए फिर से वचन क्या कहा? मत डर। यहां भी परमेश्वर क्या कहता है? पौलुस को दर्शन देखकर परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, वरन कहे जा। आमीन। मैं क्यों चुप रहूं? मैं क्यों चुप रहूं? खरी शिक्षा बोलने से, मैं वचन का प्रचार करने से क्यों चुप रहूं? अरे भाई, तुम्हारा वचन से बोलते, अरे गोविंद ब्रदर तुम्हारे वचन से यहां लगता है, तो लगने दो ना, दो धारी तलवार है ना। हाँ, वो बच जाएंगे, तो बचाना ही तो चाहता हूं मैं, और क्या चाहता हूं? ओके, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि ये प्रभु का स्टेटमेंट है। चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वाह, यही बात यहोशू को कहा था। देख रहे कितना कनेक्शन है, सिंपली क्या कितना मिलता है। यही तो बात पौलुस को उसको कहा था, यहोशू को, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जहां जा तू रहेगा। ये तो जब चेला को कहा, पौलुस को कहा, तो हमसे भी तो कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर क्यों विश्वास में इतना कमी? क्यों प्रचार में कमी? यीशु को ना अब तक देर हुआ है, इसका वजह भी विश्वासी लोग हैं। दिसंबर को विश्वासी के बीच में, हर क्या बोलते, गुड फ्राइडे के दिन में विश्वासी के बीच में, तो कहां से बचेंगे लोग? हिम्मत तो होता नहीं है, थोड़ा सा सताव हो जाता है तो बंद हो जाता है घर द्वार, ऐसा। चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। वाह, यही तो बात कहा था, हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। वाह, मेरे, प्रभु ने कहा मेरे बहुत से लोग हैं इस नगर में, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। प्रभु ने मना कहा, मत डर, बोल मैं तेरे साथ हूं पौलुस, और 1.5 साल उसने प्रचार किया। वाह, आमीन। कैसा लग रहा है? अब देखिए, क्या सताव से भाग पाओगे? सताव परमेश्वर ही चाहता है कि सताव आपके साथ हो, क्योंकि सताव होगा तो विश्वास बढ़ेगा। आराम से मसीह जिंदगी जियोगे तब तो प्रभु को कब को भूल जाओगे। कभी भी इजरायलियों को आराम से कनान देश नहीं मिला, जबकि मिल सकता था। ये वो परमेश्वर नहीं है जो आपको इजीली सब कुछ देते। शैतान देता है इजीली, शॉर्टकट में देता है। हमारा परमेश्वर सिखाता है, वो ट्रेनिंग करता है कि तुम सहो और बनो, दृढ़ हो जाओ, एक पत्थर के समान बन जाओ। आमीन। ये हमारा परमेश्वर। आइए 2 तीमुथियुस 3:12 क्या लिखा है? पर जितने मसीह यीशु में, हाँ यह बात, पर जितने मसीह यीशु में जितने भी हैं, अगर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो पैसे कमाओ। ऐसा लिखा है? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, दशवंश लेके पैसे कमाओ। हाँ, तुम देते हो चम्मच से तो प्रभु देगा तुमको बेलचा से। ये वाला डायलॉग चलता है। अब बताओ, लिखा है क्या? ऐसा लिखा है ना, विवेक ऐसा ही लिखा है ना? ऐसा क्या लिखा है? जितने लोग प्रभु यीशु में, मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो पैसा कमाओ। तो क्या लिखा है? लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो कैसे पैसा कमाएंगे? अरे नहीं नहीं, पैसा कमाना है, अरे पैसा चर्च से पैसा लेना है, नहीं देते हो पापा श्राप लग जाएगा। ये तो फिर सताने वाला क्या बात हो गया? अरे पैसे देके उधार मिल जा रहा है ना, तो फिर ये कौन है कहने वाला? परमेश्वर ही तो है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताव हमारा जिंदगी का हिस्सा है। जिसके पास सताव नहीं उसके पास परमेश्वर नहीं। अब देखिए, और डरपोकों का ताव बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता है।
क्या आप यहाँ जाना चाहते हो डरपोक होके? जी आप कमेंट कीजिएगा फेसबुक में जितने मुझे देख रहे हैं। डरपोक होके आप पैसा कमा के यहाँ जाना चाहते हो? हाँ, प्रभु ने कहा है जितने लोग मसीह में सताए जाएंगे पैसे कमाओ, बोला है। अरे ऐसा नहीं, प्रभु ने कहा भक्ति के साथ जीवन बिताओगे तो सताए जाओगे। अच्छा, अब डरपोकों का जगह किधर है? देख लीजिए जितने भी मसीह समाज है, हाँ देख लीजिए। आइए देखते हैं कहा जाओगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 क्या लिखा है? सबसे पहले कैटेगरी में कौन है? परंतु डरपोकों और अविश्वासी। ये कौन अविश्वासी? विश्वासी होकर अविश्वासी है, वो अविश्वासी। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास में कमी है, हे अल्प विश्वासी हो, ये वो विश्वासी। परंतु डरपोकों और अविश्वासी भी आएंगे, परंतु डरपोकों सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए, अन्य जाति डरपोक होंगे? ये तो विश्वासी का ही बात हो रहा है ना, उन्हीं को तो डरपोक कहा गया है। तो परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों जो तंत्र मंत्र करते हैं और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग। झूठ का भाग, अब झूठ का भाग मैं बता दूं, फिल्म झूठ है, सत्य कभी नहीं बताता है। अब बता देता हूं कैसे। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, चीरा है क्या? हाँ, चांद को तोड़ दूंगा सूरज को मोड़ दूंगा। अरे बाप रे बाप, ये सच है ये गाना? हाँ, तू कहे तो 100 तरह का रोग ले लो। अरे भाई तू 100 तरह का रोग ले लेगा तो फिर जिएगा कैसे? सब झूठ, फिल्मों में झूठ, फिल्मों में सनी देओल एक कल उखाड़ देता है, ऐसे है ना? रियल में उखाड़ सकता है क्या कोई? सब झूठ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मीडिया झूठ है, सोशल मीडिया झूठ है, फिल्म झूठ है, गाने झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होता है। और जितने भी लोग झूठ, बेविचार, जितने भी झूठ के चाहने वाले लोग, संसार भी, और झूठ का पिता कौन है? शैतान जी। तो और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक, सल्फर, आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, अगर आप डरपोकपन है, डरपोक है आप, तो आपके लिए आग का झील तैयार है, ये वाला झील तैयार है। और वो कहां गिरेगा? देखिए ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहां से आप कभी निकल नहीं पाओगे, मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग के गंधक से जलती हैं। यह तो दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु का सामना करने पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सब ने बहुत अद्भुत रीति से आज का वचन आपको हिम्मत दिया होगा। तो आप अपना ख्याल रखिए और प्रभु के साथ बने रहिए, डरपोकपन अपने जीवन से हटाइए। इसी के साथ आमीन।